दोस्तों, विक्रम स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं ईदर और नीदर इन दोनों के यूज के बारे में। तो यह टॉपिक हमारे लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। तो यदि आप किसी भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप इंग्लिश को अच्छे से बोलना सीखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होने वाला है। यदि आप यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो ईदर और नीदर से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में है, सारा कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं ईदर और नीदर के सही यूज के बारे में। तो यूज ऑफ ईदर एंड नीदर, इसका यूज़ सीखने के लिए, ईदर और नीदर का यूज़ सीखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो ये पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। ईदर और नीदर का, ईदर और नीदर, या इनको पढ़ने में कई बार कन्फ्यूजन होता है। ईदर या आइदर कुछ भी पढ़ सकते हैं, नीदर या नाइदर कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो ईदर एंड नीदर दोनों के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। जब भी कोई वर्ब यूज करेंगे आइदर और नाइदर के साथ, ईदर या नीदर के साथ, तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इतना याद रखना है। फिर ईदर और नीदर, इन दोनों, ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इतना याद रखना है। एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, अपोजिट अर्थ में यूज होते हैं आइदर और नाइदर, ठीक है। और ईदर और नीदर की अगर बात करें तो एफर्मेटिव और निगेटिव, ईदर की अगर बात करें तो ईदर जो है एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंस में यूज किया जा सकता है, जबकि नीदर जो है सिर्फ और सिर्फ निगेटिव की तरह यूज किया जाता है, निगेटिव सेंस में यूज होता है। यही डिफरेंस है। ईदर एफर्मेटिव और निगेटिव दोनों की तरह यूज में लिया जा सकता है, जबकि नीदर सिर्फ और सिर्फ निगेटिव की तरह यूज होता है। मतलब नीदर के वाक्यों में नॉट वगैरह, नीदर के सेंटेंस में नॉट वगैरह नहीं जोड़ा जाता, इसमें यह खुद एक निगेटिव वर्ड है, तो नीदर निगेटिव की तरह यूज होता है। अब इनका यूज सीख लेते हैं कि ईदर का यूज किस सेंस में करेंगे। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान से सुनना है और समझना है। ईदर का यूज हम जब भी करेंगे तो किस सेंस में करते हैं, दो में से केवल एक। जब भी कोई दो वस्तु होंगी या कुछ भी दो चीज़ होंगी, उनमें से केवल एक की बात करेंगे तो दो में से केवल एक के सेंस में, या दोनों में से कोई भी, दो में से केवल एक मतलब वन ऑफ द टू, दो में से केवल एक के सेंस में ईदर का यूज करेंगे, या इस सेंस में यूज करेंगे दोनों में से कोई भी, अर्थात बोथ के सेंस में भी ईदर का यूज होता है। तो ईदर का यूज सिर्फ दो तरह से करेंगे, सिंपल सा याद रखना है। दो में से केवल एक की जब भी बात करेंगे तो ईदर का यूज, या दोनों में से कोई भी, इस सेंस में ईदर का यूज होगा। अब चलिए जान लेते हैं नीदर का यूज। नीदर का यूज दोस्तों हमेशा इसके अपोजिट सेंस में किया जाता है। मतलब दो में से केवल एक के लिए ईदर का यूज, या दोनों में से कोई भी के लिए ईदर का यूज, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं। जब दो में से एक भी नहीं अर्थात ही नहीं, अर्थात दोनों ही नहीं, इस सेंस में हमें नीदर का यूज करना है। अर्थात नन ऑफ द टू के सेंस में हमें नीदर का यूज करना है। दोनों में से एक भी नहीं या दोनों ही नहीं, इस सेंस में नन ऑफ द टू के सेंस में हमें नीदर का यूज करना है। तो ईदर का यूज दो में से केवल एक या दोनों में से कोई भी, इस सेंस में। नीदर का यूज इसी के अपोजिट, दोनों में से एक भी नहीं या दोनों ही नहीं, इस सेंस में नीदर का यूज करना है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि हमने पहला एग्जाम्पल लिया, ईदर रोड इज सेफ, ईदर रोड इज सेफ, दो रास्ते हैं और दोनों रास्तों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी सेफ है, ठीक है। दोनों में से कोई भी मतलब दोनों ही दो, बोथ के सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है। ईदर का यूज यहाँ पे किस सेंस में हुआ है दोस्तों, बोथ के सेंस में हुआ है। मतलब दोनों ही रास्ता साफ है, दोनों में से किसी में से भी जा सकते हो। तो ईदर रोड इज सेफ, तो ईदर का यूज यहाँ पे दोनों में से कोई भी, इस सेंस में, बोथ के सेंस में किया गया है। मतलब दोनों ही रास्ता सेफ है, मतलब सुरक्षित है। ईदर रोड इज सेफ,
ठीक है, दो रास्ते हैं। ईदर का यूज जब भी होगा, नीदर का यूज दो के लिए ही होगा। दो दो की बात करेंगे तभी इनका यूज करेंगे, ईदर और नीदर का यूज। दो से अधिक की बात करते समय एनी और नन का यूज करते हैं। किसका यूज? एनी और नन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये अगले वीडियो में हम सीख लेंगे जब पढ़ाएंगे। तो ईदर का यूज यहाँ पे क्यों हुआ? दोनों में से कोई भी रास्ता साफ है, दोनों में से किसी भी से जाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ईदर का यूज। अब अगला एग्जांपल, ही कैन राइट विथ ईदर हैंड। ईदर का यहाँ पे यूज क्यों हुआ? वह लिख सकता है विथ ईदर हैंड, मतलब बोथ के सेंस में यहाँ पे यूज हुआ है। दोनों ही, दोनों में से कोई भी हाथ से लिख सकता है। ईदर हैंड मतलब उसके दो हाथ है और दोनों में से कोई भी हाथ से लिख सकता है, दोनों ही हाथ से लिख सकता है। तो ही कैन राइट विथ ईदर हैंड, यहाँ पे ईदर का यूज दोनों में से कोई भी इस सेंस में यूज हुआ है, बोथ के सेंस में। तो वह दोनों में, दोनों हाथों से लिख सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला सेंटेंस देखिए, ईदर पार्टी में विन द इलेक्शन। आप देखते हैं कि इलेक्शन में मान लीजिए दो पार्टीज खड़ी हुई हैं। ठीक है, अब मे का यूज है हुआ है मतलब पॉसिबिलिटी के सेंस में। तो विन, जो इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं, इलेक्शन जीतने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी हैं, वो दोनों पार्टी के पास हैं। तो ईदर पार्टी में विन द इलेक्शन मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी, दो में से केवल एक ही। अब दोनों में से कोई भी पार्टी जीत सकती है, मतलब दो में से केवल एक ही पार्टी तो जीतेगी। तो इस सेंस में किसका यूज करना होगा? ईदर का यूज करना होगा। तो ईदर पार्टी में विन द इलेक्शन, दोनों में से कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत सकती है, या दो में से केवल एक ही पार्टी इलेक्शन जीतेगी। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल, ईदर यू आर योर ब्रदर कैन गो टू दिल्ली, मतलब या तो तुम या तो तुम्हारा भाई। ईदर के साथ में हमेशा और लगता है, इतना याद रखना है। तो ईदर यू आर योर ब्रदर कैन गो टू दिल्ली, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई ही, दो में से कोई एक ही जा सकता है, दोनों लोग नहीं जा सकते। ईदर यू आर योर ब्रदर, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, दो में से केवल एक, दो व्यक्ति हैं और दो में से केवल एक के सेंस में किसका यूज हुआ है? ईदर का यूज हुआ है। और ईदर के साथ और ही हमेशा आता है। तो ईदर यू आर योर ब्रदर कैन गो टू दिल्ली, या तो तुम या तो तुम्हारा भाई, दोनों में से कोई एक ही जा सकता है, कहाँ? दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पे ईदर का यूज दो में से केवल एक के सेंस में हुआ, या दोनों में से कोई भी, इस सेंस में हमने ईदर का यूज बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। अब चलिए नीदर के कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया, नीदर वे इज गुड फॉर यू। दो रास्ते हैं, क्योंकि दो के सेंस में ही तो होता है। अब दो रास्ते हैं हमारे पास और दोनों ही क्या है? अच्छे नहीं है हमारे लिए। नीदर वे का मतलब रास्ता ही होता है, रास्ता ही तो होता है। तो नीदर वे इज गुड फॉर यू, किसी ने हमें बताया कि तुम्हारे लिए दोनों ही रास्ता सही नहीं है, मतलब दोनों में से एक भी नहीं या दोनों ही नहीं। नन ऑफ द टू के सेंस में किसका यूज हुआ है? नीदर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नीदर का यूज हुआ है। नीदर वे इज गुड फॉर यू, दोनों में से कोई भी रास्ता तुम्हारे लिए, फॉर यू तुम्हारे लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। नीदर वे इज गुड फॉर यू, दोनों में से कोई भी रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे नीदर का यूज दोनों में से कोई भी नहीं के सेंस में हुआ है। अब नीदर का यूज एक और एग्जांपल लेते हैं, नीदर मूवी इज गुड। मान लीजिए हमने दो मूवी देखा और किसी ने पूछा कि दोनों मूवी कैसी थी, तो हमने बताया कि नीदर मूवी इज गुड, मतलब दोनों में से कोई भी मूवी अच्छी नहीं थी, दोनों में से एक भी नहीं, या दोनों ही अच्छी नहीं थी, दोनों में से एक भी अच्छी नहीं थी। तो नीदर का यूज यहाँ पे किस सेंस में हो रहा है? निगेटिव सेंस में हो रहा है। नीदर जब भी यूज होता है निगेटिव सेंस की तरह यूज होता है, निगेटिव मीनिंग प्रोनाउंस करता है। तो नीदर मूवी इज गुड मतलब दोनों में से कोई भी मूवी अच्छी नहीं थी। अब नीदर ऑफ माई पेरेंट्स लाइक टू ट्रेवल, मेरे जो माता पिता हैं वो दोनों में से कोई भी जो मेरे माता पिता हैं वो दोनों में से कोई भी, ठीक है, ना तो माँ ना तो पिताजी, दोनों में से कोई भी ट्रेवल करना पसंद नहीं करते हैं, मतलब यात्रा करना दोनों ही पसंद नहीं करते हैं। तो दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों ही नहीं, इस सेंस में यहाँ पे नीदर का यूज हुआ है। अब देखिए
ईदर ऑफ, याद रखिएगा जब भी ईदर अकेला आता है तो उसके बाद जो भी नाउन यूज होता है, जैसे ईदर रोड, ये हमेशा सिंगुलर होता है। कैसा? इसमें यस या यस नहीं जुड़ा रहता। लेकिन जैसे ही ईदर के बाद, ईदर के तुरंत बाद जैसे ही ऑफ जुड़ जाता है तो इसके बाद जो नाउन यूज होता है वो हमेशा प्लूरल यूज होता है। यही डिफरेंस है। ईदर अगर अकेला यूज होगा तो उसके बाद यूज होने वाला नाउन सिंगुलर होगा, लेकिन ईदर यदि ऑफ के साथ यूज होता है तो उसके बाद जो नाउन यूज होगा वो हमेशा प्लूरल यूज होता है। तो ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, मतलब दो, ईदर की बात कर रहे हैं मतलब दो ही स्टूडेंट्स थे, लेकिन दोनों में से कोई एक ही उपस्थित था। ठीक है, प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, और वाज पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, दोनों में, दो में से कोई एक स्टूडेंट ही उपस्थित था। अब देखिए नीदर, नीदर जब भी आता है नॉर के साथ, नीदर के साथ हमेशा नॉर आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो नीदर यू नॉर योर ब्रदर कैन डू इट, हमने कुछ करने को कहा, दो व्यक्ति हैं, एक भाई दूसरा भाई, तो ना तो पहला भाई कर पाया ना ही दूसरा भाई कुछ काम कर पाया हमने जो दिया। तो नीदर यू नॉर योर ब्रदर कैन डू इट, ना तो तुम कर सकते हो ना ही तुम्हारा भाई कर सकता है ये काम, कुछ भी वर्क दिया। ठीक है, तो नीदर यू नार योर ब्रदर, तो ना तो तुम ना ही तुम्हारा भाई, मतलब दोनों ही नहीं, दोनों में से एक भी नहीं। तो इस सेंस में हमने नीदर का यूज़ किया। तो कई सारे एग्जाम्पल्स के द्वारा हमने जाना कि ईदर और नीदर का यूज़ एक्चुअल में कहाँ पर किया जाता है। तो ये, आपको मेरा वीडियो कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताएं कि अगले किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर यू स्टूडेंट्स।